जय हिंद दोस्तों सेना के पास आने वाला है अचूक हथियार और एयरफोर्स खरीदेगी खतरनाक रुद्रम मिसाइल। वहीं पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ का नाम आया सामने और अग्नि 3 मिसाइल का सफल टेस्ट 3000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को बना सकती है निशाना। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, भारतीय सेना अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों और नए हथियारों को तेजी से अपना रही है। इस कड़ी में आर्मी अब लॉइटरिंग म्यूनिशन भी खरीद रही है। दोस्तों, लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी बारूद से भरा ऐसा गोला जो कुछ समय तक हवा में रहते हुए दुश्मन पर नजर रखेगा और दुश्मन जैसे ही इसकी रेंज में आएगा तो ये उसे तुरंत तबाह कर देगा, इसलिए इसे आत्मघाती ड्रोन भी कहते हैं। वहीं सेना इमरजेंसी खरीद के तहत ऐसे लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी कैनिस्टर लॉन्च एंटी आर्मर लॉइटरिंग म्यूनिशन लेने वाली है। ये खरीद भारतीय कंपनियों से होगी और आर्मी ने इसके लिए कई कंपनियों से प्रपोजल भी देने को कहा है। फिलहाल सेना 180 लॉइटर एम्यूनिशन खरीदने वाली है। साथ ही एंटी आर्मर होंगे, यानी इनकी मदद से दुश्मन सैनिकों को ले जाने वाले व्हीकल और टैंक भी बर्बाद किए जा सकेंगे। और सिंपल शब्दों में हम लॉइटरिंग म्यूनिशन को अटैक ड्रोन समझ सकते हैं। जैसे अटैक ड्रोन हवा में चक्कर लगाता हुआ टारगेट का इंतजार करता है और सही समय आने पर सटीक निशाना लगाकर उसे तबाह कर देता है, तो लॉइटरिंग म्यूनिशन भी इसी तरह काम करते हैं। वैसे भारतीय कंपनियां भी इसी तरह के अटैक ड्रोन बनाने पर काम कर रही है और भारतीय सेना को जो लॉइटरिंग म्यूनिशन चाहिए वो किसी कनिस्टर जैसे सिस्टम से लॉन्च किए जा सकते हैं। साथ ही भारतीय सेना के पास जो T-72 और T-90 टैंक है, लॉइटरिंग म्यूनिशन को इसमें भी फिट करके लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही इससे उस जगह भी दुश्मन के टैंक या गाड़ियों को निशाना बनाया जा सकता है जो विजुअल रेंज में नहीं है, यानी दिखाई नहीं दे रहे। इन लॉइटरिंग म्यूनिशन की रेंज 15 किलोमीटर होगी और निशाना सटीक लगे, इसलिए ये कुछ देर टारगेट के ऊपर हवा में रहेगा और ये कम से कम 15 मिनट तक टारगेट के ऊपर घूम सकता है। और लॉइटरिंग म्यूनिशन की खास बात यह भी होगी कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इसके मिशन को बीच में अबॉर्ट भी किया जा सकेगा और उसे रिकवर भी किया जा सकेगा, जिससे वो दुश्मन के हाथ में ना आए। वहीं सीमा पर तनाव को देखते हुए भारतीय वायुसेना भी अपनी ताकत में इजाफा कर रही है। इसी के तहत इंडियन एयरफोर्स मेक इन इंडिया पहल के तहत डेवलप की गई देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को शामिल करने के लिए बड़े कदम उठा रही है और एयरफोर्स ने सरकार को 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रस्ताव दिया है। वहीं रुद्रम देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। दोस्तों, डिफेंस ऑफिसर्स ने इस प्रस्ताव के बारे में बताते हुए कहा कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप एडवांस मिसाइल के एक्विजिशन का प्रस्ताव डिफेंस मंत्रालय के पास है और जल्द ही एक हाई लेवल की बैठक इस पर विचार करेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि नेक्स्ट जनरेशन की एंटी रेडिएशन मिसाइल का इंडियन एयरफोर्स द्वारा अपने सुखोई 30 फाइटर जेट्स के बेड़े से पहले ही टेस्ट किया जा चुका है। ये मिसाइल वॉर के दौरान दुश्मन के रडार लोकेशंस को बर्बाद कर सकती है और रडार सिस्टम के बर्बाद होने से भारतीय वायुसेना को बिना पता लगाए टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने में मदद मिल सकती है। वहीं पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के नाम की घोषणा कर दी गई है। जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह अब जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होंगे और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनके नाम का ऐलान किया है। दोस्तों, जनरल मुनीर का कार्यकाल सितंबर 2022 में पूरा होना था, जिसके बाद वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनका कार्यकाल 27 नवंबर तक बढ़ा दिया गया था। वहीं आज प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की घोषणा के बाद वो अगले 3 साल आर्मी चीफ के पद पर रहेंगे। दोस्तों, जनरल मुनीर जनरल कमर जावेद के फेवरेट माने जाते हैं। साल 2017 में जनरल बाजवा ने उन्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल यानी हेड बनाया था, जिसके 1 साल बाद ही वो ISI के चीफ भी बन गए थे। हालांकि केवल 8 महीने के बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। वैसे जनरल मुनीर ही वो शख्स हैं जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी से जुड़े भ्रष्टाचार के बारे में बताया था। जनरल के इन आरोपों के बाद ही इमरान ने उन्हें पद से हटा दिया था और जनरल मुनीर इस समय सबसे सीनियर हैं और उनका नाम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भेजे जाने वाली लिस्ट में सबसे ऊपर था। वहीं इनका नाम भारत में पुलवामा हमले की साजिश में भी आया था। वहीं भारत ने लंबी दूरी तक अटैक करने वाली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का बुधवार को सफल ट्रेनिंग लॉन्च यानी टेस्ट किया है। इस मिसाइल की रेंज 3 से 5000 किलोमीटर बताई जाती है, यानी हथियार का वजन कम या ज्यादा करके रेंज को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। वहीं 3 से 5000 किलोमीटर की रेंज यानी चीन का बहुत बड़ा हिस्सा, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अरब देश, इंडोनेशिया, म्यांमार जैसे कई देश इसकी जद यानी रेंज में हैं। यानी हम चारों तरफ अपनी सुरक्षा के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बता दें कि अग्नि 3 मिसाइल पहले ही सेना में शामिल की जा चुकी है। इसका वजन करीब 50 टन है और 2019 में भी इसका रात में टेस्ट किया गया था और ये मिसाइल अपने साथ 1.5 टन का हथियार ले जाने में सक्षम है। वहीं एक अग्नि 3 मिसाइल बनाने में 25 से 35 करोड़ रुपए की लागत आती है।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।